इंद्री में नगरपालिका भवन व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का किया गया उद्घाटन। विधायक रामकुमार कश्यप ने शहरवासियों को नए नगरपालिका भवन व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मुबारकबाद दी और नए कार्यालय को लेकर कहा कि जहां खुद का विकास हो तो शहर का विकास अच्छा होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में यहां नगरपालिका का काफ़ी पुराना भवन था जो अपर्याप्त था। नए भवन में शहर के नागरिक पालिका से जुड़े रोज़मर्रा के प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली, पानी व सड़क जैसे कामों को लेकर सुविधाएँ आ सकें। नगर पालिका में जो इंद्री में एक तो ऑफिस बिल्डिंग का हमने शुरुआत कराई है, एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको हमने उसका उद्घाटन करके शुरुआत कराई है। तो ये बड़ी अच्छी ऑफिस बिल्डिंग बनी है। सारे मुझे पूरा अब इसमें यकीन है कि जो हमारे इंद्री कस्बे के सारे नागरिक हैं उनको जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं जो कि नगर पालिकाएँ देती है ज़्यादातर सुविधाएं, तो उनको किसी तरह की दफ्तर में आने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग बनी है ये ना केवल करनाल की बाकी नगर पालिकाओं के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनके लिए एक उदाहरण है कि किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके अच्छी साफ़ सुथरी बिल्डिंग बनाई जाए। क्योंकि जब तक नगर पालिकाएँ खुद अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था ठीक से सुनिश्चित नहीं करेंगी तब से उनसे कस्बे का विकास करना तब तक संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं पुनः इसके लिए पूरे हाउस को, पूरे सदन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सदन के द्वारा 2-3 चीज़ें हमें नोट कराई गई हैं। एक तो जो LED स्ट्रीट लाइट्स का कार्य है वो चूँकि अब स्टेट लेवल पे टेंडर्स का स्वीकृत हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी विशेष रूप से इंद्री कस्बे के लिए ज़रूर हम शुरू कराएं। इसके अलावा जो ये शॉप्स बनी हैं, मुझे बताया गया 33 दुकानें जो है बनी हैं, इनकी भी रिज़र्व प्राइस फिक्स करके जल्दी इनकी बोली कराई जाए ताकि नगर पालिका के लिए एक स्थायी सोर्स ऑफ इनकम बन सके। तो इनको हम ज़रूर जल्दी पूरा कराएंगे। एक गौशाला की भी डिमांड हमारे सामने आई थी। कुछ गोचरांत की ज़मीन है 40 एकड़ के करीब जिस पर गौशाला खोलने की रिक्वेस्ट आई थी, तो उसको भी हम ज़रूर टेकअप करेंगे। धान में अभी अगर करनाल ज़िले की बात करो तो उठान लगभग 80% है ज़िले में, तो धान उतनी बड़ी समस्या नहीं है। जो मेजर प्रॉब्लम अब हमें फेस करने को मिल रही है वो पेमेंट है। करनाल ज़िले में अभी की मैं बात करूं तो लगभग 25% धान की पेमेंट हो चुकी है। 1800 करोड़ का धान जो है ज़िले में खरीदा गया है और इसमें से लगभग 400 करोड़ की पेमेंट किसानों को कर दी गई है या आड़तियों को कर दी गई है, जैसे भी किसान ने चॉइस दी थी। हम कोशिश करेंगे कि जैसा कि सरकार की पॉलिसी है कि जब धान की खरीद हो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर और जब आई फॉर्म कटे उसके 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट हो, तो उस पर हम संकल्पित हैं, उसको ज़रूर हम पूरा करेंगे। कोरोना के केसेस देखिए करनाल ज़िले में तो अभी कम होने शुरू हुए हैं और लोगों की ये अवेयरनेस की वजह से ही है। आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज प्रोग्राम में जब हम आए तो ज़्यादातर लोगों ने, इनफैक्ट 99% लोगों ने मास्क लगा रखे थे। अगर हम इसी प्रकार की अवेयरनेस बरतते रहेंगे तो हम कोरोना के जो संक्रमण का जो फैलाव है उसको निश्चित रूप से रोक पाएंगे। हालांकि केसेस कम हो गए हैं लेकिन फिर भी हमें सजग रहने की ज़रूरत है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है आने वाले 4-6 महीने में, तब तक हमें इसी प्रकार से मास्क लगा के रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से मेरी आप बैठ ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नगर पालिका की ये जो है जो ऑफिस की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। और इधर ये वो जो कमर्शियल कम्प्लेक्स तैयार हो गया, तो इसका दोनों को आज माननीय डी साहब की मौजूदगी में आज इसका उद्घाटन किया गया। आज ये इसको दफ्तर को सौंप दिया गया और आज से ये विधिवत रूप से अपना दफ्तर यहाँ से चलाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं बिल्डिंग जो बनी है बहुत सुंदर, साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी बनी है। तो इस बिल्डिंग से मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ जितनी भी समस्या MCs के पास, चेयरमैन के पास आती हैं, तो वो यहाँ पर बड़े आराम से बैठ करके उस समस्या को सुनने का काम करेंगे और उनका समस्याओं का हल करने का काम करेंगे। मेरा इसमें जी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव के लिए हमारी तैयारियां हैं। हमारे जो हैं पार्टी की तरफ से सबकी ड्यूटी लगी है। हर एक जो MLA, विधायक, मंत्री, CM साहब, सरकार उसमें लगी है। अपने अपने स्तर पे सभी तैयारियां कर रहे हैं। निश्चित तौर से वहाँ से हम विजय होकर के रहेंगे। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ। डी साहब से भी आप चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। डी साहब ने बताया है आज उठान की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आज किसान की पेमेंट की प्रॉब्लम है। जैसे डी साहब ने कहा 25% पेमेंट जो है मतलब जारी कर दी गई है किसानों के लिए। वो हो सकता है आड़तियों खाते में या किसी और खाते में हो सकती है। तो पेमेंट जल्दी ही सरकार चाह रही है पहले किसानों को पेमेंट मिले। और ये जो उठान की बात आप कर रही है कोई बड़ी समस्या नहीं है। अनाज खरीद लिया गया है,
किसान की प्रॉब्लम खत्म होगी। वहाँ से धीरे धीरे उठाने का काम करेंगे। एक बात जानते हैं, ये जो जिला करनाल है, जो इंद्री है, एक धान की कटोरा है जहाँ पर धान ही धान होता है। जब एक चीज़ भारी मात्रा में आएगी तो निश्चित तौर से इतने साधन नहीं है या फिर रास्ते भी इतने नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम तो देखो नेचुरल प्रॉब्लम तो आई आएगी उठाने। बाकी ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं, इसको जल्दी इस पर काबू पा लेंगे। तो हुए थे, मैंने आज एसडीएम साहब से बात करके उनका फैसला करा दिया, वो भी बहाल हो जाएंगे, ये बहाल हो जाएंगे, कोई मतलब बड़ी बात नहीं। उन देखो आप, मुझे अब नहीं पता उस बात को किसके साथ लिंक कर रहे हैं। एक तो यूपी वाला मामला आ गया, ये इसके साथ इसको टच कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं। इसमें यूपी वाला कोई मामला नहीं था। जिनके लाइसेंस रद्द किए गए थे ये टेम्परेरीली 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए किए गए थे। और मैंने एसडीएम साहब से बैठ करके, अभी एसोसिएशन आई थी आड़ दीवानों की, तो मैंने बैठ के इनको कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया और उसके अभी बहाल हो जाएंगे, हो भी गए बहाल। उसमें यूपी का कोई मामला नहीं है, इसमें कोई यूपी का नाज वाला मामला नहीं है। पहले हाँ जी, एक सस्पेंड होता है जब अपनी गलती मान लेता है। अब फिर क्या है, हमारा काम, सरकार का काम ये नहीं है अभी आड़ती को परेशान करना है। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है, देखो उसमें थोड़ा बहुत प्रोविजन होता है, उसमें उसको कर दिया जाता है मिलने के लिए। फिर उसको देखेगा, हम भी इंसान हैं, सरकार भी चाहती है भी मतलब किसी का नुकसान नहीं हो। एक पैडी सीजन था, एक किसान ने मतलब लाइसेंस ले रखा है, उसके कितने वो कस्टमर हैं, कितने उसके ग्राहक हैं, उसका अगर फॉरवर्ड टाइमिंग के लिए काफ़ी लंबे समय के लिए रद्द करेंगे उसको बड़ी परेशानी आ सकती है। परेशानी उसको भी आएगी, उसके साथ साथ किसानों के पर बड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए उस परेशानी ना हो, उनको फिर उनको मतलब सहानुभूतिपूर्वक उपचार करके उनको भी बात करने का काम करें।